दोस्तों सी प्लस प्लस के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम लूप सीरीज में डू वाइल लूप को कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक की वीडियोस की हम बात करें तो हम लूप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने लूप कॉन्सेप्ट और फोर लूप दोनों टर्म को क्लियर किया था। इसके बाद जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने वाइल लूप के टर्म को समझा था कि वाइल लूप कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो की अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डू वाइल लूप का क्या रोल प्ले है। दूसरा, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट रहता है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो इनका सिंटैक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल वाइल लूप ही है, इसमें डू हम क्यों ऐड ऑन कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स है उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वो भी बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सी प्लस प्लस का जो ये ट्यूटोरियल है और ये जो वीडियो है अगर वो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके सिंटैक्स से। देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप का जो सिंटैक्स है और जो कोड है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी के बिहाफ पर जो इसका मेजर डिफरेंस है वो हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में वाइल लूप के जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर कवर करें, इवन लूप कॉन्सेप्ट को भी कवर करें, नहीं तो आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियोस को जरूर कवर अप करें। तो ऑन स्क्रीन अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे अगर बेसिकली इसके सिंटैक्स की हम बात करें तो हमने वाइल लूप में देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, जिसमें जो भी हमारा डेटा टाइप है उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं और एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन करते हैं। सेम लाइक यहाँ पर भी जो डू वाइल लूप है इसमें भी हम पहले इनिशियलाइजेशन ही करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म रहता है वो क्या होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं डू, और इसमें जो भी हमारा स्टेटमेंट है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसे हम लिखते हैं, और जो हमारा वाइल का कंडीशन है वो हम लिखते हैं पूरा जो सेट ऑफ कोड है वो खत्म होने के बाद। इसी की जगह अगर वाइल लूप में हम बात करें तो वाइल लूप में डू का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहां पे क्या था कि हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम वाइल लिख के कंडीशन दे देते हैं, और उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है उसे रन करना है या जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा कंडीशन वाला पार्ट है वो पहले वाइल लूप में आता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर डू वाइल में हम बात करें तो जो हमारी कंडीशन है वो आती है एंड में। जो हमारी कंडीशन है वो कहाँ आती है? एंड में। और जो मेजर डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच में हम बात करें वो क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो इस कोड को, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें इन दोनों कोड्स को, तो यहाँ पे मेनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर आपकी कंडीशन मैच होती है तो ही जो ये सेट ऑफ कोड है उसको ये रन करता है। अगर आपकी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो ये जो सेट ऑफ कोड है उसको ये रन ही नहीं करेगा, यानी कि जो आपका कोड एग्जीक्यूशन है वो यहीं पे बंद हो जाता है। ये होता है वाइल लूप में। इसकी जगह अगर हम डू वाइल की बात करें तो डू में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेट ऑफ कोड है, ये वाला जो सेट ऑफ कोड है, यानी कि जो स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वो सारा कुछ रन करेगा, और एंड में आपका यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। इसीलिए वाइल लूप ज्यादा यूज किया जाता है। वाइल लूप में क्या है कि भाई अगर कंडीशन मैच हुई तो आप काम करो, कंडीशन मैच नहीं हो रही तो आप काम मत करो। लेकिन इसमें क्या है डू वाइल लूप में कि आपका जो सेट ऑफ कोड है जो हमें प्रिंट करना है वो वाला काम हो जाएगा, और उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। तो स्टेटमेंट पहले कंडीशन बाद में, वाइल में क्या है कंडीशन पहले स्टेटमेंट बाद में। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, और इसका भी हम प्रैक्टिकल भी क्लियर करके देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार इसके सिंटैक्स को क्रॉस क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा हमने वाइल लूप में समझा, हमने इंट लिखा, एक वेरिएबल लिया a, और उसके अंदर हमने 1 को स्टोर किया। हमारा टास्क यहाँ पे क्या है कि हम 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा बेस पॉइंट क्या है 1, और हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे a वेरिएबल के अंदर 1 को स्टोर किया। अब यहाँ पे मैं डू लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको जो a की वैल्यू है, a के अंदर क्या है 1, वो आपको प्रिंट कर देना है। तो हमने यहाँ पे 1 प्रिंट किया, ये रहा, सी आउट से हमने a को प्रिंट किया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन ब्रेक, जिससे दूसरी लाइन में आ जाएगा। फिर ये क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है। इंक्रीमेंट मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि a की वैल्यू इस राउंड में 1 है, अब a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इस इंक्रीमेंट की वजह से a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो 2 होने की वजह से अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 2। हमारी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, कंडीशन चेक हुई कि a लेस देन इक्वल है 10 के। a की वैल्यू क्या है 2,
2 लेस देन है 10 के, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई। अब क्योंकि हमारी कंडीशन मैच हुई तो यहाँ पे ये दोबारा से आएगा और डू की मदद से ये a की वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कि 2 को इसने प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, a की वैल्यू अब क्या हुई 3 हो गई, और 3 के बिहाफ पे भी ये अभी भी 10 से छोटा है तो यहाँ पे 3 को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे आगे जाता है, a की वैल्यू को फिर से बढ़ा देता है और इस तरीके से करते करते ये 10 तक यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करेगा। और जब a की वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगी तो ना ये 10 से छोटा है ना ये 10 के बराबर है, इसके बाद हमारा यहाँ पे कोड चलना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले हम डू की मदद से जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो कई लोग को मान लो कि फॉर लूप का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आता है तो ज्यादातर लोग फॉर लूप यूज करते हैं। कई लोग को वाइल लूप में पकड़ अच्छी होती है तो वो लोग वाइल लूप यूज करते हैं, और कई लोग डू वाइल लूप को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सिंटैक्स पैरामीटर समझने में आपको बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझ गए कि हमने डू किया, हमें करना क्या है, तो हमने यहाँ पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू उसको प्रिंट किया, फिर हमने इंक्रीज अप किया, फिर हमने कंडीशन चेक किया, कंडीशन मैच, दोबारा लूप चला दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मेन गेम क्या है फॉर वाइल डू वाइल में, कि जिसका सिंटैक्स आपको ज्यादा अच्छे से क्रॉस क्लियर है उस सिंटैक्स को आप ज्यादा प्रेफर करते हो। काम तीनों से ही आप वही कर सकते हो। अगर मुझे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है तो वो भी मैं फॉर लूप से कर सकता हूँ, यही काम मैं वाइल लूप से भी कर सकता हूँ और यही काम मैं डू वाइल से भी कर सकता हूँ। मेनली यहाँ पे गेम क्या है कि आप किस वाले लूप क्राइटेरिया को यहाँ पे प्रिफर कर रहे हो, कौन सा आपके लिए ज्यादा इजी पड़ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम चलते हैं सीधा टर्बो सी में और एक बार इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जहां पे मैंने टर्बो सी प्लस प्लस यहाँ पे खुला हुआ है और जो हमारा बेसिक सेट ऑफ सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला टर्म हमने क्या यूज किया, हमने लिखा है यहाँ पे इंट जो कि हमारा डेटा टाइप है और ए वेरिएबल के अंदर हमने 1 को स्टोर किया। अब जैसा भी हमने कोड को देखा हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा डू, यानी कि हमें करना क्या है, हम देंगे करली ब्रैकेट और इसके अंदर जो भी काम हमारे कोड को करना है वो हम इसको बताएंगे। तो हम बोल रहे हैं सबसे पहले तो आप ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो सी आउट लिखा हमने, ऑपरेटर दिया और ए की वैल्यू को प्रिंट किया और हम ये चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 है तो उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए ताकि जो भी नेक्स्ट वैल्यू है वो अगली लाइन से लिखे। इसके लिए हमने यहाँ पे दोबारा ऑपरेटर दिया और डबल कोट्स के अंदर हमने दे दिया /n जिसकी मदद से यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद मुझे क्या करना है कि हर एक राउंड में ए की वैल्यू बढ़ानी है। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ ए इंक्रीमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। अब नेक्स्ट टर्म क्या है कि ये जो हमारा लूप चलेगा ये किस कंडीशन के बिहाफ पे चलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइल और मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि ये जो ए है वो लेस देन इक्वल है 10 के, यानी कि ए की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है तो हर बार यहाँ पे कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन मैच होती है यानी कि ए जो है अगर वो लेस देन या इक्वल है 10 के तभी ये राउंड अप दोबारा से होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, यानी कि इसके बाद हमारा लूप नहीं चलना चाहिए। इसके साथ ही एक पॉइंट आप ध्यान रखो कि जब आप वाइल वाला पोर्शन कवर अप कर लेते हो तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन जरूर देना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देते और उसके बाद उन्हें ये लगता है कि यार हमने क्या गलती करी है, तो ये छोटी सी गलती आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे हम थोड़ा सा एंटर करते हैं, हमने लिखा डू, इसके बाद दिया करली ब्रैकेट, हमारा जो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट कराना है, फिर इंक्रीमेंट और इसके बाद हमारी कंडीशन आफ्टर करली ब्रैकेट। हमने किया F9, प्रोग्राम चेक करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है सक्सेस, सिंपली करते हैं कंट्रोल F9 और 1 से 10 तक की जो हमारी काउंटिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। इसी के साथ अगर आपको और भी काम करने, लाइक हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम यहाँ पे टेबल प्रिंट कर पा रहे हैं, तो अगर वो काम भी आपको करना है तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे मान लो कि अगर मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पे सिंपली 5 का टेबल आ जाएगा। तो सिंपली आपको जिसका भी टेबल प्रिंट करना है वो आप मैन्युअली कर सकते हो, और नहीं तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि आप यूजर से इनपुट लेके भी कर सकते हो, जिसमें हमने टेबल का एक वेरिएबल ले लिया और फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे और उस वेरिएबल को इस 5 की जगह पर यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन टर्म पे, ये जो हमारा वाइल लूप है और डू वाइल लूप है, इन दोनों में जो अभी हमने डिफरेंस की बात करी, मैंने आपको थ्योरिकल समझाने की कोशिश करी कि जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि वाइल में हमारा क्या है कि कंडीशन चेक होगा तभी स्टेटमेंट वर्क करेगा। डू वाइल लूप में क्या है कि पहले हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे रन करेगा उसके बाद कंडीशन चेक होगा। प्रैक्टिकल बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो इन दोनों का मेजर रोल प्ले। देखो कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे वाइल का जो कोड है वो मैं लिख देता हूँ। तो हमने लिखा वाइल और हम लिख देते हैं a <1,
अब इसका मतलब मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल हम अपना कोड यहाँ पे लिख देते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट और हम यहाँ पे ऑपरेटर प्रिंट कर देते हैं अपना सिंपली इस तरीके से और इसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे ए प्लस प्लस और यही सेम जो हमारा यहाँ पे पार्ट ऑफ कोड है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और कंडीशन क्या है कि जो ए है वो लेस देन है 1 के। इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ जिसमें लिखा सी आउट और हम यहाँ पे दे देते हैं प्रैक्टिकल ऑफ डू वाइल इस तरह से। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया प्रैक्टिकल ऑफ वाइल लूप। अब यहाँ पे अगर आप इस कोड पे ध्यान दो, सबसे पहले हम डू वाइल वाला जो पोर्शन है इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ए के अंदर हमने 1 को स्टोर किया हुआ है, इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि डू में आपको ए की वैल्यू प्रिंट करानी है और आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि जो ए है वो लेस देन होना चाहिए 1 के। ए क्या है, वो लेस देन होना चाहिए 1 के। सेम वही कंडीशन मैंने दी है वाइल लूप में भी कि ए जो है वो लेस देन है 1 के, तब ये वाला कोड चलना चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस समझो। यहां पे क्या होगा कि पहले ये स्टेटमेंट को रन कर देगा। डू में क्या है, पहले इसने सी आउट करके ए की वैल्यू को प्रिंट किया, उसे इंक्रीमेंट भी किया, उसके बाद ये यहां पे कंडीशन चेक करेगा। यानी इतने कोड को रन करने के बाद, इतने कोड को रन करने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा। तो यहां पे क्या होगा कि हमें ए की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा और यहां पे कंडीशन मैच नहीं हो रही। अगर आप पॉइंट देखो तो ए की वैल्यू क्या है 1 और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ए की जगह पे तो क्या 1 1 से छोटा है? जवाब होगा नहीं, 1 1 के बराबर है। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं कर रही और यहाँ पर भी हमारी कंडीशन मैच नहीं कर रही। लेकिन वाइल में क्या होगा कि ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। अब इसने कंडीशन चेक की, ए के अंदर है 1 और जो 1 है वो 1 से छोटा नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे 1 से 1 छोटा नहीं है इस वजह से हमारी कंडीशन मैच हो रही है, नहीं हो रही है? जवाब होगा कंडीशन हमारी मैच नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्योंकि कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। यहाँ पे वाइल लूप में हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई, पहले कंडीशन है बाद में स्टेटमेंट है, तो हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई इसलिए बाकी का जो कोड है वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो डू में, तो डू में क्या है कि यहाँ पे इसने पहले स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया है, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन मैच नहीं हुई तब भी हमें ये वाला आउटपुट ये दे देगा। अब मैं कंट्रोल F9 करूं तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं किया है, मैं ऐसा करता हूँ लाइन ब्रेक दे देता हूँ एक। तो हम सिंपली यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं एक लाइन ब्रेक इस तरीके से, कंट्रोल F9 करते हैं और अब आप यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल ऑफ डू वाइल में हमें 1 प्रिंट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि डू में ऑलरेडी एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है और प्रैक्टिकल ऑफ वाइल लूप में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वाइल लूप में क्या हो रहा है कि पहले कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन तो मैच हुई नहीं तो आगे का कोड चलेगा नहीं। और डू में क्या हो रहा है कि डू में ऑलरेडी ये जो कोड है वो प्रिंट कर चुका है, उसके बाद ये कंडीशन चेक कर रहा है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है वाइल और डू वाइल लूप में। डू वाइल में सिंपल इतना टर्म है कि पहले स्टेटमेंट बाद में कंडीशन, वाइल में पहले कंडीशन बाद में स्टेटमेंट। तो ये मेनली डिफरेंस है। आशा करता हूं दोस्तों कि वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों में क्या मेनली डिफरेंस है ये आपको क्लियर हुआ हो और डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।